नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बीईओ परीक्षा में कुछ समय शेष रह गया है, तो अब ऐसे में आप लोग करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस करिए। और मेरे चैनल पर जितने भी करंट अफेयर्स मैंने कराए हैं उस सब की एक प्लेलिस्ट बनी है करंट अफेयर्स 2020 के नाम से, उस सब को पूरा आप लोग देख लीजिए। और आज वाला भी करंट अफेयर्स उतना ही महत्वपूर्ण है जितने मेरे सब पहले की वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा विमोचित पुस्तक फ्यूचर ऑफ हाई एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड के लेखक कौन है? वी पट्टाभिराम। इंपॉर्टेंट है। अगला, हिमालय में पाई जाने वाली वह तितली जिसे हाल ही में 88 वर्षों बाद भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा प्राप्त हुआ, कौन सी है? गोल्डन बर्ड विंग। उस तितली का नाम है गोल्डन बर्ड विंग और ये हिमालय में पाई गई है। अगला है, हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए किस नाम के मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? सेल्फ स्कैन। अगला है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान के साथ मिलकर बीना मध्य प्रदेश में 1.7 मेगावाट क्षमता वाला बिजली संयंत्र स्थापित किया है? और ये रेलवे ने भेल के साथ यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ मिलकर ये बिजली संयंत्र स्थापित किया है जिसकी क्षमता 1.7 मेगावाट है। अगला है, नई दिल्ली में फरवरी 2020 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? जेंडर जस्ट वर्ल्ड। अगला है, इसरो की नवगठित वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL का अध्यक्ष फरवरी 2020 में किसे नामित किया गया? अंतरिक्ष वैज्ञानिक जी नारायणन को। अगला है, केंद्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहां पर 23 फरवरी 2020 को देश के पहले तैरते घाट यानी फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन किया? इंपॉर्टेंट है ये। और ये उद्घाटन उन्होंने गोवा में मंडोवा नदी पर वास्को में किया है। अगला है, 22 जनवरी 2020 को ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी भारत के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में किस शहर को भारत का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? यह है झारखंड का झरिया। अगला है, सदगुरु जग्गी वासुदेव द्वारा लिखी गई वह पुस्तक जिसका विमोचन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 21 फरवरी 2020 को किया, क्या नाम है उस पुस्तक का? डेथ एंड इनसाइड स्टोरी। अगला है, वह राज्य सरकार जिसने जनवरी 2020 से राज्य के सभी प्राथमिक माध्यमिक स्कूलों में प्रार्थना के बाद संविधान की प्रस्तावना को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है, कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट है ये। महाराष्ट्र ने जनवरी 2020 से प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में प्रार्थना के बाद संविधान की जो प्रस्तावना होती है उसको पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। आगे बढ़ने से पहले दो जरूरी सूचनाएं। अगर आप लोग RO ARO 2016 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारे चैनल पर बेहतरीन मौका है टेस्ट सीरीज से जुड़ने का और रिवीजन बैच से जुड़ने का। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो 18 अगस्त से प्रारंभ हो रही है। टोटल 20 टेस्ट इसमें आपको मिलेंगे, 10 हिंदी के और 10 GS के फुल टेस्ट, जैसे कि आपके एग्जाम हाल में आएंगे। इसके अलावा अगर आप लोग RO ARO रिवीजन बैच या क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, 22 दिवसीय क्रैश कोर्स है, रिवीजन बैच है, ये भी 18 अगस्त से ही प्रारंभ हो रहा है। टोटल 76 छोटी छोटी PDF आपको GS और हिंदी की मिलाकर मिलेंगी। बहुत ही बेहतरीन ये। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं मेरे साथ तो तत्काल जुड़ें। और इन दोनों से अगर आप टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, इनसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप पर आप लोग जिससे जुड़ना चाहते हैं उसका नाम जरूर लिखें। जैसे अगर आप लोग टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज लिखकर व्हाट्सएप करें, और बैच से जुड़ना चाहते हैं तो रिवीजन बैच से जोड़ें। ठीक है। और ये रिवीजन बैच में आपको टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड रहेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2020 में कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? उत्तराखंड। 29 जनवरी से 9 फरवरी 2020 के बीच कोलकाता में आयोजित 44वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का फोकस थीम देश कौन था? रूस था। इंपॉर्टेंट है। अगला है, 25 जनवरी 2020 को देश में मनाए गए राष्ट्रीय मतदाता दिवस के 10वें संस्करण की थीम क्या थी? इलेक्ट्रोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है, गुजरात के गांधीनगर में 16 से 22 फरवरी 2020 तक संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से आयोजित जंगली जानवरों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर 13वें सम्मेलन यानी COP13 का केंद्रीय विषय क्या था? इसका केंद्रीय विषय था, इस उपग्रह को जोड़ने वाली प्रवासी प्रजातियों का स्वागत है, यानी माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लानेट एंड वेलकम देम होम। ये COP13 का केंद्रीय विषय था, थीम था। अगला है, शांतनु गुप्ता द्वारा भारतीय जनता पार्टी के इतिहास पर लिखी गई पुस्तक को हाल ही में किस देश की यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया? ये इंडोनेशिया की इस्लामिक यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। इंपॉर्टेंट है। अगला है, हाल ही में भारत सरकार ने कहां पर देश के पहले एनिमल वार मेमोरियल यानी जानवरों के लिए युद्ध स्मारक को खोलने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश के मेरठ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
अगला है 25 फरवरी 2020 से वाहन पंजीकरण के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला भारत देश का पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। अगला है 17 से 19 फरवरी 2020 तक हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित बायो एशिया समिट 2020 का केंद्रीय विषय क्या था? टुडे फॉर टुमारो। अगला है वाराणसी से उज्जैन होते हुए इंदौर तक जाने वाली देश की तीसरी निजी क्षेत्र की ट्रेन जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने 16 फरवरी 2020 को वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, क्या नाम है? महाकाल एक्सप्रेस। और ये वाराणसी से उज्जैन होते हुए इंदौर जाएगी। ये रेलगाड़ी देश के 3 ज्योतिर्लिंगों काशी विश्वनाथ, ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर को जोड़ेगी। अगला है 14 फरवरी 2020 को देश के किन 2 शहरों के बीच देश की पहली अंतर शहर यानी इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू हुई? मुंबई और पुणे के बीच में। अगला है विश्व आर्थिक मंच द्वारा 20 जनवरी 2020 को जारी विश्व के 82 देशों की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? 76वीं रैंक मिली है। अगला है 14 फरवरी 2020 को कौन सा राज्य समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना? मध्य प्रदेश। अगला है भारत नेपाल सीमा पर किस स्थान पर 260 एकड़ भूमि पर 140 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित एकीकृत चेकपोस्ट का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने किया? और ये है जोगबनी विराटनगर, जोगबनी बिहार और विराटनगर नेपाल। अगला है 1 जनवरी 2020 को किस पूर्व थल सेना अध्यक्ष ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस का पदभार ग्रहण किया? जनरल बिपिन रावत ने। अगला है 10 जनवरी 2020 को उच्चतम न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कुछ प्रतिबंधों के साथ इंटरनेट के उपयोग को मौलिक अधिकार घोषित किया? अनुच्छेद 19(1) के अनुसार, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। अगला है वह एयरलाइंस कंपनी जिसने गुरु नानक देव की 550वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए 28 अक्टूबर 2019 को अपने एयरक्राफ्ट की पूंछ पर एक ओमकार को चित्रित किया है? एयर इंडिया ने ऐसा किया है। अगला है कर्नाटक के बीजापुर में स्थित वह बावड़ी जिसे नवंबर 2019 में 2020 की विश्व स्मारकों की निगरानी सूची में शामिल किया गया है। कौन है? सुरंगा बावड़ी। कहाँ स्थित है? कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। अगला है केंद्रीय मानव स्वास्थ्य विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 20 जुलाई 2020 को किस पहल की शुरुआत की? मनोदर्पण। अगला है केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह द्वारा 20 जुलाई 2020 को नई दिल्ली स्थित किस क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी यानी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया? चेम्सफोर्ड क्लब में। अगला है भारतीय राजस्व सेवा का वह अधिकारी जिसे जुलाई 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का निजी सचिव बनाया गया? पी. प्रवीण सिद्धार्थ। अगला है किस राज्य के कैबिनेट द्वारा 20 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री घर पर राशन योजना को मंजूरी दी गई? दिल्ली कैबिनेट द्वारा। अगला है असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जुलाई 2020 में धेमाजी जिले में स्थित किस फॉरेस्ट को वन्यजीव अभ्यारण्य में परिवर्तित करने की घोषणा की? इसका नाम है पोवा रिजर्व फॉरेस्ट। 1924 में 10,522 हेक्टेयर के क्षेत्र में ये पोवा रिजर्व को फॉरेस्ट घोषित किया गया था, जिसे बड़ी मात्रा में वनस्पतियों और जीवों का घर माना जाता है। ओके। अगला है जुलाई 2020 में जारी दुनिया के 48 देशों के वार्षिक वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत को कौन सी रैंकिंग मिली है? तीसरी रैंकिंग मिली है। अगला है गोधन न्याय योजना के तहत किसानों से गोबर खरीदने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? छत्तीसगढ़ बना। अगला है अगस्त 2020 में इसरो अपने प्रक्षेपण वाहन PSLV से ब्राजील के किस उपग्रह को प्रक्षेपित करेगा? अमेजोनिया 1। इंपॉर्टेंट है ये। अगला है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित वह पुलिस स्टेशन जिसे जुलाई 2020 में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा प्रदान किया? कौन है? नादौन पुलिस थाना हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित है। अगला है वह राज्य सरकार जिसने जुलाई 2020 में मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। अगला है 11 जुलाई 2020 को देश की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत कहाँ पर की गई? छत्तीसगढ़ में की गई। अगला है प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री जिसे हाल ही में प्रसिद्ध स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? कौन है? करीना कपूर खान। अगला है हाल ही में भारत की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। अगला है 3 जुलाई 2020 को देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पर शुरू किया गया? नई दिल्ली में। अगला है भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस नाम की भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप 5 जुलाई 2020 को लॉन्च किया? क्या नाम है उसका? इलाइमेंट्स। अगला है 6 जुलाई 2020 से किस राज्य में कोरोना काल में विद्यार्थियों को शैक्षिक नियमितता को बनाए रखने हेतु राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश में किया गया है। ओके, तो ये आज के कुछ प्रमुख अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे जो परीक्षा में आ सकते हैं। अभी आपको कल एक वीडियो और मिलने वाला है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार।